फिर एक दफा क्या हुआ,
पवित्रता माना मन वचन कर्म की पवित्रता। ये विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना। जो नेगेटिव या बुरे संकल्प हैं वो ना है इत्यादि। अरे मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वो नतमस्तक हो गया। माँ माँ उसके मुख से निकला। चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो। तो देखकर किसी ने बताया नहीं उसको, वैसे बताया होगा कि ये यज्ञ माता हैं, तो यज्ञ माता वगैरह नहीं, माँ माँ, ये उनकी भावना थी। कई देवी के पुजारी आते थे कई शहरों से, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे समाचार पत्रों के, उनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। और आके किसी तरह से यहाँ उन्होंने सारा इंस्टीट्यूशन देखा, उनको सेंटरों वाले ले आए ताकि ये इम्प्रेस हों। फिर मम्मा से मिलने की जब बात आई, दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। माँ माँ, जैसे बच्चा चिल्लाता है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या बात थी, क्या जादू था जो लोग कहते हैं कि भाई इस संस्था में जादू है। ये हमने अपनी आंखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी उसके बारे में लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। आखिर लोग बिल्कुल बेकार, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं समझते, ये तो समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या खराब है। मम्मा को देखकर उनको लगता था ये संस्था अच्छी है। जैसे बाबा कहते थे आप शोकेस के हैं बच्चे, बाबा के शोकेस के, वो मम्मा एक सैंपल थी, वो रिप्रेजेंट करती थी। तो और बहुत सी बातें हैं, मैं उसका अधिक समय न लेता हुआ अब परदादी जी से कहूंगा, क्योंकि ये शुरू से है। तो इन्होंने मम्मा के बारे में जो देखा, अनुभव किया, कुछ एक आध बात जो है, चूंकि समय भी कम है, दो एक अनमोल वचन हमें सुनाए मम्मा के बारे में। मम्मा के अंक संग रही है, क्या सुनाएंगी? मम्मा के अंक संग रही है इसलिए सुनाऊंगी, क्या सुनाएंगी? क्या कहती है? ये तो सबको मालूम है। तो मम्मा थी कुमारी, कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे, माँ बन गई ना, है ना, बराबर। मम्मा मीन्स माँ। तो वैसे ही मम्मा का प्रकृति स्वभाव कहे, बहुत गंभीर शांत स्वरूप, और हंसती है तभी मुस्कुराएंगे। जैसे हम लोग हैं करते वैसे कभी नहीं मम्मा करती थी, हमें शांत से मुस्कुराएंगे। और हर कार्य जो करती थी एकदम नियम से। क्या क्या? नियम से, गंभीरता से थी। तो कुमारी क्या हुआ? कुमारी
फौरन उसको अपने जीवन में ले आती थी। उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पुरुषार्थी हूँ, आखिर गलती तो होती है ना जब पुरुषार्थ करता है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण कर लेती थी। इसलिए बड़ी जल्दी से वो नेचुरल हो जाती थी। बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रहलाद कैसे मिलेगी। और फिर बाबा का क्या पार्ट रहा, अगर किसी में पहले से ही दैवी गुण हो। तो शिक्षादाता तो बाबा थे, बाबा ये गुण सिखाते थे बहुत सरल रीत से। और मम्मा सब स्टूडेंट्स में से ऐसी थी जो जल्दी से उसको लेके अपना जीवन का अंग बना देती थी। और कई लोग ऐसे होते हैं, बार बार कहना पड़ता है, कई वर्ष एक संस्कार को बदलने में लगा देते हैं। बुरी आदत कोई हो उसको छोड़ते ही नहीं। तो मम्मा का ऐसा तरीका नहीं था, जो बाबा ने कहा उसको जीवन में पालन किया। अभी समय भी हुआ है, आप सबको जाना भी होगा, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पर दादी जी इस विषय में और रतनमणि दादी भी कुछ और बताएंगी। ओम शांति।